चलिए शुरू करते हैं गणित का जादू कक्षा 4 सेकंड चैप्टर। फर्स्ट हमारा हो चुका था, सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। लंबा और छोटा, कितनी दूर है बिंदु, ये सब हम जानेंगे इसके बारे में। चलिए ज़रा देखिए, जैसा कि दिखाया गया है इसमें, जिसमें कुछ बिंदु दिए गए हैं जैसे कि क, ख, ग, घ और भी बिंदु दिए गए हैं। तो इन्हें कैसे क्या करना है जरा देखिए। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का अंदाज़ा लगाओ। दूरी कितने सेंटीमीटर है। एक स्केल से इसे नाप कर देखो क्या तुम्हारा अंदाज़ा सही था। जैसे आपको ये कुछ बिंदु दिख रहे हैं, आपने कुछ अंदाज़ा लगा के मान लिया कि ये 1.5 सेंटीमीटर है, ये कुछ आपने मान लिया कि ये 3 या 3.5 सेंटीमीटर है। तो आपको ये स्केल से मापना है। जरा मापते हैं, जरा देखते हैं। तो ये मेरी स्केल है, देखिए। चलिए ये 2.5 सेंटीमीटर आया है और ये वाली दूरी 4.5 सेंटीमीटर के आसपास है। ओके, तो ऐसे आपको ये दूरियां नापनी है, इन बिंदुओं को रखना है और मापना है। क्या ये आपका अंदाज़ा सही रहा है स्केल का कि नहीं रहा, मतलब ये देखना है। ओके, कौन से दो बिंदु तुम्हें एक दूसरे से सबसे दूर लगते हैं, अपने उत्तर की जांच करो। कौन से दो बिंदु एक दूसरे के सबसे पास हैं, अपने उत्तर की जांच करो, है ना। ये आपको इस चित्र में बिंदुओं को मिलाते जाना है, जैसे कि मैंने मिलाया है का से खा और खा से गा को। इस तरीके से मिला के सारे बिंदुओं को अपनी स्केल से मापना है। पहले अंदाज़ा लगाना है, फिर मापना है। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। कौन सी छोटी रेखा है। अकबर एक प्रसिद्ध राजा था, उसके पास एक चतुर मंत्री था। बीरबल एक बार अकबर ने बीरबल से एक मुश्किल सा सवाल किया। उसने ज़मीन पर एक रेखा खींच दी। किसने खींच दी भाई? अकबर ने एक ज़मीन पर रेखा खींच दी कि भाई ये देखो, अकबर ने ये रेखा खींची, ये दिख रही है आपको। तो बीरबल, यहाँ एक रेखा है, इसे बिना मिटाए छोटा करो। तो देखिए बीरबल तो बहुत होशियार था। देखिए उसने क्या किया, देखिए अपनी रेखा छोटी हो गई। देखिए उसने उससे बड़ी रेखा खींच दी, बीरबल ने। तो कह दिया कि देखो आपकी रेखा छोटी हो गई, देखिए आपकी रेखा छोटी हो गई। अंकल जी, हाँ जी। इस चित्र को देखो, समझाओ कि बीरबल ने अकबर की रेखा को कैसे छोटा किया। आ रहा है समझ आपको? क्या तुम भी बीरबल जैसे चतुर बन सकते हो? उसकी रेखा को बिना मिटाए छोटा करो। सोचो क्या कोई सबसे लंबी रेखा हो सकती है। ओके, ये सोचना है आपको, हो सकती है क्या। अब तुम कोशिश करके देखो। इसके दाएं हाथ को बाएं हाथ से 1 सेंटीमीटर लंबा बनाओ, जैसे कि ये है। इसका जो दायां हाथ है उसको बाएं हाथ से क्या करना पड़ेगा, लंबा बनाना पड़ेगा। ओके, अब चलो देखो, ऐसे ये कप दिया है, इस कप से 1 सेंटीमीटर छोटा कप बनाओ, है ना। ऐसे ये झाड़ू दिया है कि इस झाड़ू से आधी लंबाई की एक झाड़ू बनाओ, है ना। फिर देखिए इसके सिर के बाल से दुगना लंबा एक बाल बनाओ, दिया हुआ है। हाँ जी, ये आपको बनाना है। अब आया इधर, तुम कितने लंबे हो गए हो। क्या तुम्हें याद है कि कक्षा 3 में तुमने अपनी लंबाई नापी थी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम लंबे हो गए हो? कितने लंबे हो गए हो, इसको यहाँ पे लिखना है। मान लीजिए आप यहाँ कभी जैसे आपने कक्षा 3 में आपने नापा होगा कि मैं 4 सेंटीमीटर का हूँ, 4 सेंटीमीटर का हूँ। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई पहले मैं 4 सेंटीमीटर का था कक्षा 3 में, और अब मैं कक्षा 4 में आ गया हूँ। तो भाई मैं कितने का हो गया हूँ। हो सकता है आप 4.5 के हो गए हो, या 5 सेंटीमीटर आपकी लंबाई बढ़ गई हो, ऐसा हो सकता है। मतलब आपकी जो मतलब 150 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में देखोगे तो वो कुछ इस
माफ़ करना, मैंने यहाँ पर 4 सेंटीमीटर ऐसा कुछ बोल दिया था, तो ये नहीं, मतलब 150 सेंटीमीटर मतलब ये लंबाई हो सकती है। उसमें फिर 155 सेंटीमीटर आपकी इस समय पे हो गई हो लंबाई, ऐसा कह रहा है वो। क्या तुम्हारे मित्र भी लंबे हो गए हैं? पता करो और नीचे दी गई तालिका को पूरा करो। अब देखिए यहाँ पर कुछ तालिका में दिया हुआ है। मित्र का नाम, अपने मित्रों के नाम लिख दिए यहाँ। पिछले वर्ष की लंबाई, जैसे मान लीजिए मान लीजिए किसी का नाम है राहुल, यहाँ मैं नाम लिख देता हूँ राहुल। उसकी लंबाई 150 सेंटीमीटर है। इस वर्ष उसकी लंबाई मान लीजिए 155 हो गई है। तो पहले से कितनी बढ़ गई है? तो देखिए 5 सेंटीमीटर उसकी हाइट बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है? 5 सेंटीमीटर। इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ऐसे अपने दोस्तों की लिस्ट बनाना है और अपने दोस्तों की ये लंबाई लिखकर, और यहाँ पर अपने दोस्तों की कितनी लंबाई बढ़ गई है वो सारी बनाना है आपको। अब देखिए आगे। झुम्पा ने एक बार विश्व के बहुत लंबे व्यक्ति की सूची को पढ़ा। उसने उनमें उनमें से एक 272 सेंटीमीटर लंबा था। यहाँ झुम्पा की लंबाई से 2 गुना था। कितना था? 2 गुना था। झुम्पा कितनी लंबी है? अब देखो मैंने यहाँ निकाल रखा है। अब ये 2 गुना था, यानी कि मुझे इस वाली संख्या को 2 से भाग देना था। यानी कि मैं यहाँ निकाल के आपको दिखाता हूँ, इस पे निकाल के आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये यहाँ इसमें दे दिया है कि भाई इस इसकी लंबाई कितनी थी? 272 सेंटीमीटर। तो 2 गुना ज़्यादा था, ये लिखा हुआ है 2 गुना इसकी लंबाई। किसकी से? झुम्पा की से। झुम्पा की है लंबाई से कितना ज़्यादा था? ये 2 गुना ज़्यादा था। तो बस इसको 2 से भाग दे देना है। 2 से भाग दे देंगे तो इसकी लंबाई आ जाएगी झुम्पा की 2 एकम 2, 2 दूनी 2 तिया 6 और 2 छः 12, 136 सेंटीमीटर आ जाएगी। अरे इसकी लंबाई मेरी लंबाई से कितनी है? एकदम दुगनी। इसके बारे में कह रही है झुम्पा। अब देखो सोचो, क्या यहाँ व्यक्ति बिना झुके तुम्हारे कक्षा के दरवाजे से गुजर सकता है? लगाओ जरा। क्योंकि क्या यहाँ व्यक्ति बिना झुके तुम्हारी कक्षा के दरवाजे से गुजर सकता है? आपको देखना है ये। अगर यहाँ सीधा खड़ा हो जाए तो क्या इसका सिर तुम्हारे घर की छत से टकराएगा? लगभग इसकी लंबाई कितनी है? 272 सेंटीमीटर है। जब सेंटीमीटर दी है तो आपको इसको है ना इसको फुट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो आपको अंदाज़ा लग सकता है। ये इसकी हाइट समथिंग 8 फुट के आसपास है, क्योंकि ये 272 सेंटीमीटर है। एक ओके, इसकी हाइट कितनी है? 8 फुट के आसपास है। तो वो फुट में निकाला है मैंने, तो इसकी जो हाइट दिखा रहा है 272 सेंटीमीटर, वो सेंटीमीटर में है। अगर मैं फुट में निकालूंगा तो इसकी हाइट 8 फीट है। और दरवाजे का ज़्यादा से ज़्यादा कितना होता है? 6 फुट, 6.5 फुट, 7 फुट बस। तो ये तो बहुत 8 फुट का बहुत ऊंचा मतलब लंबा हो रहा है ये। अगर यहाँ सीधा खड़ा हो जाए तो यहाँ क्या तुम्हारे मतलब कि घर की जो छत है उससे टकरा सकता है? बिल्कुल टकरा सकता है, क्योंकि हो सकता है कि भाई किसी के घर नीचे भी होते हैं तो वो टकरा भी सकता है। ओके, तो देखो परिवार में कौन कौन है लंबा और छोटा? तुम्हारे परिवार में सबसे लंबा कौन है? ये नाम लिखना है यहाँ पर। तुम्हारे परिवार में सबसे छोटा कौन है? यहाँ पे भी नाम लिखना है। उन दोनों की लंबाई में कितना अंतर है वो भी लिखना है। मान लीजिए तुम्हारे परिवार में सबसे लंबा व्यक्ति है और उसकी मान लीजिए उसकी लंबाई, मैं लंबाई लिख देता हूँ कि उसकी इतनी सेंटीमीटर लंबाई है। कितनी? मान लीजिए किसी की 160 हो गई है, मान लो किसी की 160 हाइट है, सबसे लंबा है ये। और तुम्हारे परिवार में सबसे छोटा, मान लीजिए तुम्हारे परिवार में सबसे छोटा हो गया 140 सेंटीमीटर। अब दोनों का अंतर निकालने को कहेगा, उन दोनों की लंबाई में कितना अंतर है। अब ये अंतर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? अंतर जब भी बोलेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ माइनस करना है इन दोनों में से। तो क्या बचेगा? 20 सेंटीमीटर उसकी अंतर आ जाएगी। ओके, ये सेंटीमीटर में निकला है, सेंटीमीटर
ये भी सेंटीमीटर, तो ये कई में आएगा 20 सेंटीमीटर। ओके, निकाल सकते हो ये। चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि देखिए, अतः विद्यालय खेल प्रतियोगिता दौड़, देखिए यहाँ लड़कियों की 100 मीटर की दौड़ है। कितने मीटर की है? 100 मीटर की दौड़ है। अरुंधति समाप्ति रेखा के निकट है, वहाँ उससे लगभग 6 मीटर दूर है। कितने मीटर दूर है? देखिए अरुंधति, आप अच्छे से देखिए अरुंधति कितने मीटर दूर है? 6 मीटर, ये दिया हुआ है। उसके पीछे रेहाना, देखिए इसके पीछे कौन है? अरुंधति के पीछे रेहाना है, ये नाम दिया हुआ है। शायद आपको विजिबल नहीं हो रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। ये कितने, वहाँ उससे लगभग 6 मीटर दूर है। अब देखिए मैं एक बार और पढ़ देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लड़कियों की 100 मीटर की दौड़ है, अरुंधति समाप्ति रेखा के निकट है, वहाँ उससे लगभग 6 मीटर दूर है। अब देखिए समाप्ति रेखा कहाँ है, ज़रा देखेंगे हम समाप्ति रेखा को। ये है समाप्ति रेखा, और ये कितने मीटर दूर है? समाप्ति रेखा से 6 मीटर दूर है। उसके पीछे रेहाना है, रेहाना। अब देखिए इसके पीछे कौन है? अरुंधति के पीछे रेहाना। फिर देखिए कोंकणा और उमा रेहाना से पीछे दौड़ रही हैं। देखिए ज़रा कोंकणा और रेहाना, कोंकणा और उमा, ये कोंकणा और उमा है जो रेहाना से पीछे दौड़ रही हैं। आप भी देख सकते हो। चित्र को देखो, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इन दूरियों में से चुनो। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है? 3 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, ये दूरियाँ अपन को दी हैं। अब देखिए यहाँ अंदाज़ा लगाओ, ये देखिए ये इतना एरिया कितना है? 6 मीटर का। तो हम इसे भी क्या मान सकते हैं, इस दूरी को? या तो आप स्केल से माप लो, या फिर इसको अंदाजे से भी लगा सकते हो। देखिए इसको मैं माप लिया, देखो 6 मीटर आया है, यानी कि 3 मीटर पर कितना हो रहा है? 6 मीटर। अब इसको भी देखो, ये भी कितना है? 2 मीटर। तो 2 पे अपन कितना मान सकते हैं? लगाइए दिमाग, लगाइए ज़रा। तो देखिए हम यहाँ कितना मान लेते हैं? लगभग हम मान लेते हैं यहाँ 3 मीटर। यहाँ मान लिया हम 3 मीटर मान लिए, और इसको हम कितना मान लें? जब यहाँ 3 मीटर मान लिया है तो इसको कितना मान लें? देखिए ये कितना हो रहा है? 3.5। तो 3.5 यानी कि 6 और 7, यानी कि 7 के आसपास आ रहा है, 7 के। तो हम इसे कितना मान लेते हैं? 6 मान लेते हैं। ओके, इतना मान लिया। अब देखो क्वेश्चन, इसमें से कुछ क्वेश्चन करेगा, तो वो क्वेश्चन कैसे करेगा? देखिए, रेहाना अरुंधति से कितनी दूर है? देखिए ये रही रेहाना, ये है, और ये कौन है? अरुंधति। तो कितना माना था हमने? कितना माना है? 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर हम यहाँ रख देंगे। ओके, 3 सेंटीमीटर रख देंगे, रख दिया। 3 सेंटीमीटर रख दो, यहाँ भर दो 3 सेंटीमीटर, ये रख दिया हमने 3 सेंटीमीटर। कोंकणा और उमा से रेहाना कितने आगे है? देखिए कोंकणा और कौन है? उमा। तो रेहाना कितनी आगे है? हमने कितना माना था यहाँ? 6 मीटर माना था, 6 मीटर माना था। तो हम यहाँ क्या भर देंगे? यहाँ देखिए 6 मीटर, 6 मीटर, सॉरी यहाँ सेंटीमीटर नहीं आएगा, मीटर में दिया हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ हमें 3 मीटर भरना है, यहाँ 6 मीटर। अब देखिए कोंकणा और उमा समाप्ति रेखा से कितनी दूर हैं? देखिए ये रही कोंकणा और उमा। तो देखिए ये कितनी है? 6, 6 और 3, ये सारा जोड़ देंगे, 6 और 6, ये भी देखिए आ जाएगा 6, और ये 3, और ये 6, 12 और 3, बताइए 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 15 मीटर। ओके, कितना मीटर दूर है? 15 मीटर दूर है। आ गया। अब देखिए, क्या तुमने 1500 मीटर या 3000 मीटर की दौड़ के बारे में सुना है? क्या तुम्हें याद है कि 1000 मीटर 1 किलोमीटर होता है, और 500 मीटर आधा किलोमीटर होता है?
आपको याद होगा ये अच्छे से। इसलिए तुम कह सकते हो कि 1500 मीटर की दौड़ के लिए कितने किलोमीटर का होगा? देखिए 1.5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। 3000 मीटर की दौड़ के लिए बताइए कितना किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा? 3 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। ओके, ये हो जाएगा आपसे। चलिए आगे। देखिए, क्या तुमने मैराथन दौड़ के बारे में सुना है, जिसमें लोगों को लगभग 40 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है? लोग मैराथन दौड़ के लिए सड़क पर भी दौड़ते हैं, क्योंकि दौड़ने का रास्ता स्टेडियम में जो दौड़ने का रास्ता रहता है वो कितना रहता है? 400 मीटर ही होता है कि नहीं? स्टेडियम के 10 चक्कर कितने के बराबर हो जाएंगे बताइए ज़रा। मान लीजिए, ये देखिए मैं कुछ कर देता हूँ, इसमें आपको बताता हूँ। जैसे कि ये स्टेडियम है, जिसका एक चक्कर लगाने के लिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे और एक चक्कर पूरा लगाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, तो इसका एक चक्कर कितने का है? 400 मीटर का। 400 मीटर का। लेकिन ये यहाँ कह रहा है कि स्टेडियम के 10 चक्कर कितने के बराबर हो जाएंगे? तो 10 चक्कर हैं, तो 10 चक्कर को इसके साथ गुणा कर दीजिए 400 के साथ, कितना आ जाएगा? 4000। तो 4000 को ये कहीं का आ गया? मीटर में आ गया है। अब इसे किलोमीटर में बदल दीजिए। किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? किलोमीटर में बदलने के लिए 4000 को 1000 से भाग दे देंगे। इससे ये जीरो कट जाएंगे, 3 से 3 जीरो, और क्या आ जाएगा? ये 4 किलोमीटर। ये आ गया 4 किलोमीटर। आपको दिख नहीं रहा है, यार देख लीजिए, 4 किलोमीटर आ गया। तो यहाँ कितना आ गया? यहाँ कितना भर जाएगा? यहाँ भर जाएगा 4 किलोमीटर। ओके, बन जाएंगे। इसलिए अगर तुम्हें मैराथन स्टेडियम में ही पूरी करनी हो तो स्टेडियम के कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे बताइए? बताइए कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? अगर आपको मैराथन इसी में पूरा करना है, बताइए, तो आप निकाल सकते हैं। इसलिए अगर तुम्हें मैराथन के ये मतलब 40 चक्कर पूरे करने हैं, तो मतलब 40 किलोमीटर की दूरी, यानी कि 40 किलोमीटर को अगर स्टेडियम में ही पूरा करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे 10 10 चक्कर लगाने पर कितना हो गया था? 4 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 40 इंटू 10, इसका कैंची गुणा कर देंगे, x निकल आएगा 4, 4 से ये चला जाएगा, कितना आ गया? 100 चक्कर। कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? चक्करों की संख्या आ गई। कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? 100 चक्कर। स्टेडियम के कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? 100 चक्कर। ठीक है। अब देखिए लंबी कूद। लंबी कूद पर चलेंगे हम। लंबी कूद, यहाँ लड़कों की लंबी कूद है। लंबी कूद है। धानु की 3 मीटर 40 सेंटीमीटर की सबसे लंबी कूद है। गुरजीत दूसरे नंबर पर है, उसकी कूद धानु से 20 सेंटीमीटर कम है। गोपी तीसरा रहा, उसकी कूद गुरजीत की कूद से केवल 5 सेंटीमीटर कम है। अब देखिए गुरजीत और गोपी की कूद कितनी लंबी थी? देखिए गुरजीत और गोपी की, तो गुरजीत की देखिए कितनी थी, यहाँ दिया हुआ है गुरजीत दूसरे नंबर पर है, और ये कितना रहा है? 20 सेंटीमीटर कम। किससे? इससे। तो ये 3.20 मीटर ऐसे लिख दो। ओके। और किसकी निकालनी है? गोपी की कूद। गोपी की कितनी निकली है आप बता सकते हो? गोपी की भी निकाल सकते हो। गोपी तीसरे नंबर पर आया है, उसकी कूद गुरजीत की कूद से कितनी? केवल 5 सेंटीमीटर कम है। तो 5 सेंटीमीटर कम है, तो देखिए 3.15 मीटर इतना रहा है। आगे समझ में? अब देखिए कोशिश करके देखो कि तुम कितना लंबा कूद सकते हो।
आप कोशिश कर सकते हो कि हम भी कितना कूद सकते हैं। तुम एक गेंद को कितनी दूर तक फेंक सकते हो, ये आप मीटर में निकाल सकते हो कि हम कितनी दूर तक फेंक सकते हैं। इसमें भर देना है आपको। मान लीजिए आपने 3 मीटर तक, 4 मीटर तक, 10 मीटर तक, 15 मीटर तक, आप जितनी कैपेसिटी आपकी है फेंकने की वो आप इसमें भर सकते हो। अब आगे आ जाइए। फुटबॉल या वॉलीबॉल जैसे कोई एक बड़ी बॉल लो, देखो कि तुम उसे कितनी दूर तक उछाल सकते हो। तो देखो जितनी मतलब आपको देखना है कि आप कितनी दूर तक उछाल सकते हो। कोई जितनी बड़ी बॉल लेंगे तो उसे ऊपर तक फेंकेंगे तो आप देखोगे कोई 10 फीट तक उछाल सकता है, कोई 15 तक। मतलब आपको उछाल के देखना है कि भाई आप लोग कितना उछाल सकते हो। कैसी बॉल लेनी है, वॉलीबॉल या फुटबॉल की बॉल। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें दिया है, देखिए नीचे कुछ खेलों के लिए भारतीय कीर्तिमान और विश्व कीर्तिमान दिए गए हैं, जैसा कि तालिका में दिखाया गया है। देखिए खेल, विश्व कीर्तिमान, भारतीय कीर्तिमान। देखिए क्या है इसमें, ऊंची कूद। ऊंची कूद किसकी है, पुरुष। तो पुरुष में क्या है, क्या नाम दिए हैं, जेवियर एस कितना कूद गया है, 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। फिर भारतीय देखिए, ये विश्व कीर्तिमान है और ये भारतीय कीर्तिमान। भारतीय कीर्तिमान में देखिए चंद्रपाल कितना कूदा है, 2 मीटर 17 सेंटीमीटर। लंबी कूद में देखो पुरुष में माइक पी 8 मीटर, विश्व कीर्तिमान में देख रहे हैं 8 मीटर, और यहाँ मतलब 8 मीटर और 95 सेंटीमीटर। अमृतपाल भारतीय कीर्तिमान में देखेंगे, अमृतपाल कितना कूदा है, 8 मीटर और 8 सेंटीमीटर। ऊंची कूद महिलाओं में देखिए स्टेफका के विश्व कीर्तिमान में 2 मीटर 9 सेंटीमीटर, और भारतीय कीर्तिमान में बॉबी ए 1 मीटर 91 सेंटीमीटर। लंबी कूद में देखिए महिला विश्व कीर्तिमान में ही देख रहे हैं, गालिना शी 7 मीटर और 52 सेंटीमीटर। और भारतीय कीर्तिमान में अंजू जॉर्ज 6 मीटर 83 सेंटीमीटर। आपने देख लिए ये, इनको अच्छे से देखना है इन डाटा को। अब आगे चलते हैं हम। दी गई तालिका से पता करो। चलिए पता करते हैं क्या है। देखिए चंद्रपाल को ऊंची कूद के विश्व कीर्तिमान के बराबर आने के लिए कितनी सेंटीमीटर और कूदना पड़ेगा। देखिए क्या नाम दिया है, चंद्रपाल कहाँ है, ये रहा। और विश्व कीर्तिमान यानी कि जेवियर एस के लिए यहाँ तक, इसके पास तक पहुँचने के लिए उसे कितना और कूदना पड़ेगा, आप निकाल सकते हो। ये कैसे निकाल सकते हैं, देखिए हम कैसे निकालेंगे। इसको निकालने के लिए या तो आप यहीं से भी निकाल सकते हो, सिर्फ माइनस करना है। माइनस कैसे करना है, देखिए यहाँ चंद्रपाल है, चंद्रपाल कितना है, 2 मीटर 17। देखिए चंद्रपाल दिया है 2 मीटर 17 सेंटीमीटर, ये मैंने लिख दिया सेंटीमीटर। और जेवियर एस दिया है, जेवियर एस को भी देख लेते हैं। जेवियर एस ये कितना दिया है, 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। अब बस कुछ नहीं करना है, इसमें से घटा देना है। अब बड़ी संख्या आप ऐसे घटाओगे, 2 मीटर 45 सेंटीमीटर और यहाँ 2 मीटर 17 सेंटीमीटर, दोनों को निकाल देंगे। 15 में से 7 जाएगी तो कितना आएगा, 8। यहाँ 3 बचेगी, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगी, यानी कि 28 सेंटीमीटर। अगर ये किसका आ गया, चंद्रपाल इतनी मेहनत कर लेता है जिससे वो 28 सेंटीमीटर अगर दौड़ लेता है तो वो विश्व कीर्तिमान यानी कि जेवियर एस तक ये उसकी कूद हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है, बॉबी ए को 2 मीटर के लिए
कितने सेंटीमीटर। अब देखिए बॉबी ए को 2 मीटर के लिए कितने सेंटीमीटर और कूदना हो पड़ेगा। तो देखिए याद रहे कि 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो आधा मीटर कितना होगा 50 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा है 2 मीटर के लिए। बॉबी देखिए बॉबी का कितना है, बॉबी ए कितना सेंटीमीटर 1 मीटर 91 सेंटीमीटर। इसे दो मीटर करने के लिए कितना और कूदना पड़ेगा, यानी कि इसे 9 सेंटीमीटर और कूदना पड़ेगा। अब आ जाइए आगे। गलीना की लंबी कूद लगभग है। देखो गलीना कहाँ है, गलीना देखिए ये रही गलीना। गलीना की कितनी है 7 मीटर 52 सेंटीमीटर। तो कितना लगभग कितना है उसकी 7.5 मीटर। ज़्यादा नहीं हो सकता, 8 मीटर नहीं हो सकती, 7 मीटर नहीं हो सकती, 7.5 मीटर के पास में लगभग में पूछा है। अब आगे आ जाइए। महिलाओं का विश्व कीर्तिमान देखो, सबसे लंबी कूद और सबसे ऊंची कूद में कितना अंतर है। महिलाओं की विश्व कीर्तिमान में देखिए लंबी कूद और ऊंची कूद में देखिए कितना अंतर है। दोनों का अंतर निकाल देंगे, इसको इससे घटा देंगे, इसको इससे घटा देंगे, तो दोनों का अंतर आ जाएगा। तो इससे पता चल जाएगा विश्व कीर्तिमान में इनका कितना अंतर है। यदि देखो यदि माइक पी अधिक कूदता तो कितना 9 मीटर होता। कितना है देखिए माइक का भी, माइक पी कितना कूदा है 8 मीटर 95 सेंटीमीटर। तो इसमें वो 5 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ हमें 5 सेंटीमीटर और होने के बाद उसका 5 सेंटीमीटर और अधिक कूदता, वो कितना हो जाता, तो वो 9 मीटर होता। ओके हो जाएगा। चलिए आगे 5 सेंटीमीटर कूदता तो 9 मीटर होता। अब देखिए किसकी ऊंची कूद 2.5 मीटर के बहुत नज़दीक है। तो देखिए 2.5 मीटर के किसकी नज़दीक है, स्टेफीज की या चंद्रपाल की, है ना, या जेवियर एस की या बॉबी ए की। तो देखिए किसकी है, देखिए स्टेफीज की किसकी है, जेवियर की, माइक पी की, माइक पी नहीं दिया है, जेवियर दिया है, चंद्रपाल दिया है और स्टेफीज दिया है और बॉबी दिया है, बॉबी ए। तो किसकी 2.5 मीटर के पास में है, तो जेवियर। तो इसमें क्या हो जाएगा जेवियर एस की। आगे चलिए दौड़ने की कसरत। डॉक्टर ने देवी प्रसाद को स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन 2 किलोमीटर दौड़ने को कहा। उसने इस खेत का एक चक्कर लगाया, वहाँ कितनी दूर दौड़ा। देखिए 2 किलोमीटर के लिए कहा, तो देखो 500 मीटर कितना हो गया 1 किलोमीटर, फिर 500 कितना हो गया 2 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ खेत उसके घर से बहुत दूर था, इसलिए उसने अपने घर के पास एक बगीचे को चुना। बगीचे की परिधि लगभग 400 मीटर लंबी थी। कितनी थी 400 मीटर लंबी थी। देवी प्रसाद को 2 किलोमीटर दौड़ पूरा करने के लिए बगीचे के कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, बताइए ज़रा बताइए। यानी कि उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे 5 चक्कर लगाने पड़ेंगे। 5 चक्कर में वो कितने किलोमीटर दौड़ जाएगा 2 किलोमीटर। एक दिन बहुत अच्छा मौसम था और ठंडी हवा बह रही थी। उसको इतना अच्छा लगा कि वह तब तक दौड़ता रहा जब तक कि वह 8 चक्कर लगाने के बाद थक नहीं गया। उस दिन वह कितना किलोमीटर और दौड़ा। देखिए तो वहाँ 8 चक्कर लगाएगा तो कितना दौड़ जाएगा, यानी कि मैं इस 8 के चक्करों का गुणा कर दीजिए इसके साथ 400 मीटर के साथ, तो 8 चौक 32, यानी कि 3 किलोमीटर और 200 मीटर दौड़ा। आगे बात समझ चलिए आगे।
कितने कमरे ऊंचा। अब देखिए, कुतुब मीनार 72 मीटर ऊंची है, तुम्हारी कक्षा का कमरा लगभग कितने मीटर ऊंचा है। तो अपना कितना होता है, 10 फीट के आसपास है। फीट को उसको कन्वर्ट कर देंगे तो उस वो मीटर में आ जाएगा। अंदाज़ा लगाओ कि कितने कमरे एक के ऊपर एक लगाकर कुतुब मीनार जितने ऊंचे होंगे। तो कितने कमरे में हो जाएगा, तो कितने कमरे रखने पड़ेंगे। एक सेकेंड ज़रा देखिए, अंदाज़ा लगाइए आप कितने कमरे होने पड़ेंगे, ज़रा देखो, लगाइए अंदाज़ा। लगाया आपने, ज़रा देखिए। तो 3 मीटर बराबर क्या होता है, 3 मीटर होता है 9। 3 मीटर में 3 मीटर में कितने फीट होते हैं, तो 9 9 9 फीट के बराबर होता है। तो इसे है ना 3 से भाग दे देंगे तो इतना किसमें कितने कमरे आ जाएंगे, 24 कमरे। यानी कि 24 मंजिला होने पर क्या हो जाएगा, ये कुतुब मीनार के बराबर हो जाएगा। बताओ कि यहाँ कितना आ जाएगा, 24। बताओ कि तुमने यहाँ अंदाज़ा कैसे लगाया। ये अंदाज़ा लगाना था तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो मीटर में भी बदल के। ओके, चलिए आगे। कोझिकोड से थेलसरी तक, देखो सुबोध एक स्थान से 24 किलोमीटर दूर कोझिकोड जा रहा है। मंजनी इस स्थान से 40 किलोमीटर दूर विपरीत दिशा में थेलसरी जा रही है। कोझिकोड थेलसरी से कितनी दूरी पर है। तो बस क्या करेंगे, जब भी विपरीत दिशा में कोई भी चीज़ जाती है एक ही जगह से, जैसे ये जा रहा है कोझिकोड के लिए और ये थेलसरी के लिए, तो इन दोनों दूरियों को जोड़ देंगे। देखिए 24 प्लस 46 कितना आ जाएगा, 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर। अब जिसका भी पूछेगा आप बता सकते हो। तो कोझिकोड थेलसरी से कितनी दूर है, 70 किलोमीटर। चलिए आगे। तुम्हारे घर से स्कूल कितनी दूर है। देखो मोमन बहुत दूर से स्कूल आता है। पहले वहाँ तालाब तक 400 मीटर की दूरी तय करता है, फिर वहाँ चप्पलें हाथ में लेकर 150 मीटर चौड़े ताल को चलकर पार करता है। उसके बाद वहाँ 350 मीटर चौड़े खेत को दौड़कर पार करता है। अंत में वहाँ स्कूल पहुँचने के लिए 40 मीटर चौड़ी सड़क को ध्यान से पार करता है। ओके, अब देखिए इन सभीयों को जितने भी ये यूनिट दी हैं, देखो क्या करना है इनका। स्कूल पहुंचने के लिए मोमन को प्रतिदिन कितना चलना पड़ता है। देखिए कितना चलना पड़ता है, 400, 150, 350 और 40। ये जी जो जरा जोड़िए, 4 3 कितना हो जाएगा, 400, 500, 5 4 9, यानी कि 940। कितना चलना पड़ता है, 940 मीटर। मीटर में आएगा, ये मीटर लिख लेना है इसको। ओके, मीटर। क्या यहाँ 1 किलोमीटर से अधिक है। तो यहाँ बताइए, क्या ये 1 किलोमीटर से अधिक है। 940 मीटर लिखा है, क्या ये 1 किलोमीटर से अधिक है, नहीं है, अधिक नहीं है, यहाँ भर देना है, नहीं है। अब आया यहाँ, पता लगाओ कि तुम्हारे दोस्त स्कूल से कितनी दूर रहते हैं और नीचे दी गई तालिका को पूरा करो। दूरी को मीटर या किलोमीटर में लिखो। अब देखिए दोस्त का नाम लिखना है और घर स्कूल तक की दूरी, घर से स्कूल तक की दूरी लिखना है। जैसे आपका घर है कहीं पास में और फिर आप स्कूल जाओगे तो आपके दोस्त का नाम है राहुल या कोई भी हो सकता है XYZ। अमन ले लीजिए, अमन का नाम लिख दीजिए। यहाँ अमन का नाम लिखना है और ये कितनी दूर से आता है वो लिखना है। अगर मान लीजिए वो कोई 1 किलोमीटर से आता है, कोई 2 किलोमीटर से, ये सारे अपने दोस्तों की लिस्ट बना कर आपको ये उनकी इस घर से स्कूल की दूरी लिखना है, यहाँ सारे भर देना है। ओके, चलिए आगे। फिर क्या करना है, तुम सब में से कौन स्कूल के सबसे पास रहता है, उसका नाम लिखना है। अपने दोस्तों की लिस्ट बनाइए ना, तो वो लिखना है। कौन स्कूल से सबसे दूर रहता है, ये भी लिखना है आपको, कौन रहता है।
कितने बच्चे स्कूल से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर रहते हैं? ये लिस्ट, इस लिस्ट में जो बनाओगे ना, इसमें कितने बच्चे आते हैं, कोई 2 आएगा, कोई 3 आएगा, जितने भी लिस्ट बन जाएगी ना, यहाँ नाम लिख के वो सारे यहाँ लिखना है कि कौन बच्चे कितनी दूरी 1 किलोमीटर से कम दूरी पर रहते हैं। आगे बात समझ आ जाओ। क्या कोई ऐसा भी है जो 5 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी पर रहता है, वह स्कूल किस प्रकार आता है? ये सारा विवरण आपको इसमें लिखना है कि पहले वो टैक्सी से आया, फिर साइकिल पर आया या पैदल आया, जैसे भी आता है वो सारा इसमें लिखना है। जैसे कि इसमें क्या नाम था इसका, मोमन। मोमन आता था, देखो पहले वो क्या क्या करता था, पहले तालाब को पार करता था, 400 मीटर चलता था, फिर चप्पलें हाथ में लेकर वो 150 मीटर चौड़े ताल को पार करता था, फिर उसके बाद वो 350 मीटर चौड़े खेत को पार करता था, अंत में वहाँ 40 मीटर चौड़ी सड़क को पार करके कहाँ जाता था, स्कूल पहुँच जाता था। पार करते कहाँ पहुँच जाता था, स्कूल पहुँचता था। अब ऐसे ही इसमें देना है, इसमें वो 5 किलोमीटर से आ रहा है तो वो कैसे कैसे आ रहा है, किस प्रकार से आ रहा है, ये सारा उसमें बताना है। अब देखिए, अनुमान लगाओ और पता करो, एक रील में कितना लंबा धागा होता है? पतंग की चरखी में कितना लंबा धागा होता है? क्या वहाँ 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा होता है? तो कई में 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा होता है, बिल्कुल होता है। अगर एक ही धागे से रूमाल बनाया जाए तो इसमें कितना लंबा धागा लगेगा? ये सारा अंदाज़ा लगाना है, अनुमान लगाना है कितना लंबा धागा लगेगा, ये अनुमान लगाना है। चलिए आगे। अब देखिए ये वाला, काश ऐसा हो पाता। देखिए, काश में एक पतंग होता ताकि मैं उड़ पाता, ऊपर उठ पाता इस इमारत से भी ऊपर। काश में एक चिड़िया होता ताकि मैं उड़ पाता इस पतंग से भी ऊपर। काश में एक बादल होता ताकि मैं चल पाता इन चिड़ियाओं से भी ऊपर। काश में एक हवाई जहाज़ होता ताकि मैं बहुत ऊपर उठ पाता बादलों और पहाड़ों से भी ऊपर। पता लगाओ तुमने सबसे ऊंची इमारत कौन सी देखी है, वहाँ कितने कमरे ऊंची है, ये आपको पता लगाना है। एक पतंग कितने ऊपर जा सकती है? क्या वहाँ कुतुब मीनार से भी ऊपर जा सकती है ना? एक हवाई जहाज़ कितना ऊंचा उड़ सकता है? क्या वहाँ माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा उड़ सकता है? माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा उड़ सकता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 9 किलोमीटर है। क्या तुमने कभी बादलों को अपने से नीचे देखा है? ये सारी कुछ पता लगाना है आपको, ये सारे क्वेश्चन आपको पता लगाना है। लगा लोगे? बिल्कुल। देखिए, तो ये सही है, बिल्कुल। हवाई जहाज ऊपर उड़ता है, बादलों से भी ऊपर उड़ता है, तो माउंट एवरेस्ट तो वैसे भी नीचे रह जाएगा और ऊपर निकल जाता है। ओके। क्या तुमने कभी बादलों को अपने से नीचे देखा? तो आप देखिए, नॉर्थ की तरफ जाओगे, जैसे कि जितने भी पहाड़ी हिल स्टेशन है, तो वहाँ आप ऊंची पहाड़ों के ऊपर जाओगे तो वहाँ आपको बादल नीचे दिखाई देंगे। तुमने सबसे ऊंची इमारत कौन सी और उसमें कितने कमरे होते हैं? तो कई इमारतें हैं, कुतुब मीनार भी है, वो कुतुब मीनार कह रहा हूँ मैं, सॉरी, बुर्ज खलीफा है, कई विदेशों में भी, अपने देश में भी हैं बहुत सी, है ना। एक पतंग ऊपर जा सकती है? हाँ बिल्कुल जा सकती है, क्यों नहीं जा सकती? जितनी रील मतलब चरखी में धागा होगा उससे ऊपर जा सकती है। तो आपको भी पता लगाना है कैसे हो सकता है। ओके। इसके बाद हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, भोपाल की सैर। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं।